हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन्स एकेडमी। दोस्तों आज दोबारा 8th स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम हमारा दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है एंड्रोकल्स एंड द लॉयन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं लेसन क्या है। दोस्तों इस लेसन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले लेसन में कुछ एक्टिविटीज और आधा लेसन समझाया है। पार्ट 2 में जो बहुत जल्द आएगा उसके अंदर बकिया लेसन समझाया है। तो ये दोस्तों देखते हैं, हमेशा की तरह कुछ चिट चैट एक्टिविटी हमारी लेसन में है पहले ही। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? व्हाई? क्या आपने कभी किसी की मदद की है तो क्यों की है? बिल्कुल, हम हमेशा अक्सर हमारी जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। हम हमारी मम्मी की मदद करते हैं, भाई बहनों की करते हैं, हमारे दोस्तों की भी हम मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अच्छी बात है, करना चाहिए और इसमें खुशी भी मिलती है। इट इज अ गुड हैबिट, है ना। वी हेल्प आवर ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, मॉम, डैड। दूसरा सवाल है, हाउ डिड यू हेल्प हिम? किस तरह से मदद करते हैं? कभी आप अपने दोस्तों को बुक्स देते हैं, कभी अपनी चीजें देते हैं, कभी अपना टिफिन उससे शेयर करते हैं, मम्मी को कुकिंग में मदद करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स में मदद करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। हैज एनीवन हेल्प यू इन योर नीड? क्या आपकी जरूरत में किसी ने मदद की है? बिल्कुल दोस्तों, हमारी मदद हमारे दोस्त, भाई बहन अक्सर करते रहते हैं। तो इसका जवाब यस आएगा। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? जब आपकी कोई मदद करता है कैसे लगता है? We feel good. How did you show your gratitude to him, her? आप अपना खुशी किस तरह से उनको शुक्रिया किस तरह से उनको दिखाते हैं, है ना। हम उनको थैंक यू कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना जवाब लिखिए। आगे देखते हैं, और एक एक्टिविटी है, डिस्कस विथ योर बेंचमेट। अभी तो आप घर पे हैं तो बेंचमेट नहीं, आप अपने भाई बहनों से डिस्कस कर सकते हैं या खुद से एक्टिविटी आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको यहाँ पर? नेम ऑफ द स्टोरी और नेम ऑफ द हीरो हीरोइन। आपने जो ब्रेवरी की कहानियां पढ़ी है, बहादुरी वाली कहानियां, ब्रेवरी यानी बहादुरी, और कौन सी कहानियां पढ़ी और उसमें हीरो हीरोइन कौन थे। तो यहाँ पे ABCDE आपको लिखना है। 5 स्टोरी के नाम, एक दो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर विक्रम और वेताल की कहानी आपने पढ़ी होगी, जो उसके अंदर विक्रम जो है वो हीरो है। इसके अलावा सिंदबाद जहाजी की आपने कहानी पढ़ी होगी, तो स्टोरी के नाम की जगह पे आएगा सिंदबाद जहाजी, सिंदबाद द सेलर, एंड द नेम ऑफ द हीरो इज सिंदबाद। इसी तरह से आप और भी सोचिए और लिखिए। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट लायन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। चूंकि ये सबक दोस्तों शेर के बारे में, एंड्रोकल्स एक नौजवान है और उसकी शेर के साथ ये कहानी है, तो शेरों के बारे में यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। यहाँ पे चॉइस भी दी गई है, 3 चॉइस में से एक सही आंसर आपको लिखना है। तो पहला है, लॉयंस आर कॉल्ड डैश ऑफ द जंगल। लॉयंस को क्या कहा जाता है? बब्बर शेर को क्या कहा जाता है? एम्पेरर, लॉर्ड, किंग। तो इसका सही जवाब है किंग ऑफ द जंगल। लॉयंस बिलोंग टू द डैश फैमिली ऑफ एनिमल्स। लॉयंस जो है ये किस फैमिली से आते हैं? कैट फैमिली। करेक्ट, ये भी जवाब करेक्ट है, कैट जिसने बोला। लॉयंस आर डैश एनिमल्स। अब लॉयंस कौन से एनिमल्स है? कार्निवोरस यानी गोश्तखोर, हर्बीवोरस यानी पत्ताखोर, सब्जीखोर। तो कार्निवोरस ये सही जवाब है। चौथा है, डैश लायंस हैव अ मेन अराउंड देयर नेक बट लायनेस डू नॉट हैव इट। मतलब कौन से लॉयंस है जिनके गर्दन के आसपास बाल होते हैं, मेन कहा जाता है उनको। तो इसका जवाब आएगा मेल, फीमेल को नहीं रहते हैं। उसके बाद है फिफ्थ, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड। एक लॉयन के, शेर के एक झुंड को क्या कहा जाता है? प्राइड कहा जाता है। लॉयंस अटैक ओनली व्हेन दे आर हंग्री। शेर उसी वक्त हमला करते हैं जब वो हंग्री रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ जवाब है, आप लिखिए अपनी नोटबुक में। आइए भी लेसन की तरफ बढ़ते दोस्तों। एंड्रोकल्स एक नौजवान का नाम है, एंड द लॉयन, और उसकी लॉयन के साथ एक कहानी है, मुलाकात। कैसे? देखिए, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग, ए काइंड जेंटल एंड कॉर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोकल्स। बहुत बहुत पुरानी बात है कि एक नौजवान था जो बहुत ही जेंटल था, बहुत ही अच्छा था, जिसका बर्ताव कॉर्टियस था, यानी जो अपने रवैये में बहुत ही सॉफ्ट हो। उसका नाम था एंड्रोकल्स। बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर। लेकिन उसका जो मालिक था वो बहुत ही क्रूएल था, क्रूएल, जालिम। अब पता चल रहा है कि वो एक गुलाम है, एंड्रोकल्स एक गुलाम है। पुराने दौर में ऐसा हुआ करता था कि कुछ लोग इंसानों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। आजकल ऐसा रिवाज नहीं है। इन दोज डेज kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. उस जमाने में गरीब लोगों को गुलाम बनाकर अमीर लोग रखा करते थे।
एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव, एंड्रोकल्स भी क्या था, स्लेव था, स्लेव यानी गुलाम। द स्लेव्स वेर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स, और स्लेव्स को अपने मास्टर यानी अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता था। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम, जो मास्टर्स कहते थे वो हमको उनको करना पड़ता था। मास्टर का मतलब होता है मालिक। दे हैड नो फ्रीडम, उनकी कोई आजादी नहीं थी। नो राइट्स, उनके कोई हुकूक भी नहीं थे। इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर्स दे कुड नॉट लीव हिम, जब वो अपने मालिक से नाखुश भी होते तो भी उनको अपने मालिक को छोड़ने का कोई हक नहीं था। दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर्स, कानून ऐसा था कि वो अपने मास्टर्स के पास ही उन्हें रहना था और उनके काम करने थे। However wicked he might be, जितने भी जालिम उनके मालिक क्यों ना हो, उन्हें उनके पास ही रहना पड़ता था। अगला पैराग्राफ दोस्तों, एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हर्टलेस विकेड मास्टर, एंड्रोकल्स को भी अपने मास्टर से प्यार नहीं था क्योंकि वो बहुत ही जालिम था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन व्हिप्ड देम, वो अपने गुलामों को भूखा रखता कई कई दिन और उन्हें मारा भी करता था। एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर, एंड्रोकल्स को हमेशा लगता था कि मौत भी इससे बेहतर है, ऐसे मालिक के पास काम करने से मौत ही ज्यादा बेहतर है। He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. वो मौके की तलाश में ही था और जैसे ही उसे मौका मिला एंड्रोकल्स को दोस्तों, वो अपने मास्टर के क्लचेस यानी उनके पास बंधे रहने से, उनके ताबे से, उनके कब्जे से वो भाग निकला। आगे, Now although Androcles had thus run away, he was not a coward. एंड्रोकल्स भाग तो निकला लेकिन वो बुजदिल नहीं था। कावर्ड का मतलब होता है बुजदिल। एंड्रोकल्स was not coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. उसने एक जंगल में पनाह ली, उसे जंगली जानवरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो एक बहादुर नौजवान था। He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. उसे जरा भी गम नहीं था कि उसके सर पे छत नहीं है, घर नहीं है, वो जंगल में है, बल्कि उसे खुशी इस बात की थी कि वो भी आजाद है, पंछी की तरह आजाद है, जहां जाना चाहे वो जा सकता था। One day as he was wandering in the forest, एक दिन वो फॉरेस्ट में घूम रहा था, जंगल में घूम रहा था। He suddenly came face to face with a lion, और अचानक उसका सामना एक शेर से हुआ, एक बब्बर शेर से हुआ। His first reaction was to run and flee. पहली फुर्सत में वो वहां से भाग जाना चाहता था। बिल्कुल दोस्तों, जब शेर सामने आता है तो इंसान भाग जाता है, क्योंकि शेर जो है वो गोश्तखोर है, वो इंसान आदमखोर है, इंसान को भी खा जाते हैं। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, इट नीदर ग्रोल्ड नॉर रोल्ड, इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वाज इन ग्रेट पेन। लेकिन एंड्रोकल्स भागना चाहता था लेकिन नहीं भागा, क्योंकि उसने देखा कि शेर जो है वो उसको देखकर न गुर्राया, न उसने उस पर अटैक करने की कोशिश की, बल्कि बड़ी रहम भरी नजरों से शेर ने उसकी तरफ देखा। एंड्रोकल्स पॉज्ड, देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन। एंड्रोकल्स रुका और बहुत ही धीरे धीरे शेर की तरफ आगे बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप। द लायन मोन्ड एंड व्हिम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से। ऐसा लग रहा था कि मोन यानी कराना, दर्द से कराना, वो शेर करहा रहा था, और विम्पर्ड मतलब उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था शेर की कि वो एंड्रोकल्स की मदद चाहता है। विम्पर्ड यानी रोकर मदद मांगना। आगे दोस्तों, When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे एंड्रोकल्स करीब जाता गया और तो वो शेर जो है अपना PAW का मतलब होता है पंजा, वो अपने पंजे को लिक करने लगा, चाटने लगा। Then Androcles saw that the lion's paw was wounded. तब एंड्रोकल्स ने देखा, पता चला कि उसका जो पाव है, उसका जो पंजा है, वो क्या है, wounded है, जख्मी है, sore and swollen, और सूजा हुआ भी है। On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. करीब से मुताला करने के बाद एंड्रोकल्स को पता चला कि एक बहुत ही बड़ा कांटा जो है वो चुभ गया था उसके पंजे में, शेर के। So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. तो यही वजह थी कि वो शेर क्या था, परेशान था, तकलीफ में था। Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. पूरी ताकत हिम्मत जुटाकर एंड्रोकल्स ने उस शेर के पाव को अपने हाथ में लिया। He was afraid. एंड्रोकल्स डरा हुआ था क्योंकि वो आदमखोर शेर था।
The lion would attack him if he touched his swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. लेकिन जो शेर है उसने एंड्रोकस के अच्छे इरादों को समझ लिया था, इसलिए उसने एंड्रोकस पे अटैक नहीं किया. एंड्रोकस took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. और बहुत ही अच्छी तरीके से एंड्रोकस ने क्या किया, उसके पाव को हाथ में लिया और उस कांटे को निकाल दिया. Then tearing a piece of his own clothing, और खुद के कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर, the kind man bound up the lion's injured paw. और एंड्रोकस ने बड़ी रहमदिली दिखाते हुए अपने ही कपड़े को फाड़कर उसका ड्रेसिंग वहां पे किया, उसके मरहम पे लगाया, उसके चोट पे लगाया. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. और शुक्रिया कहने के लिए लॉयन ने एंड्रोकस को क्या किया, लिक किया. जानवर अक्सर ऐसे ही करते हैं, लिक करना नहीं, चाटना, अपनी जुबान से चाटना. अब एंड्रोकस के साथ उसकी अच्छी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई. एंड्रोकस remained with the lion till it could walk again. जब तक वो शेर दोबारा अपने पुराने तरीके से चल नहीं पाता अच्छी तरह से, एंड्रोकस उस शेर के साथ ही रहा. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. और एंड्रोकस जंगल में शिकार किया करता और अपना खाना इस शेर के साथ शेयर किया करता, उसे भी देता खाने. Every day he would clean and dress the lion's wound. और रोजाना वो उसके जख्म की क्या करता, पट्टी बदलता. The lion was able to move about. और कुछ दिनों में वो शेर अच्छा हो गया, चलने लगा. Many times it followed Androcles wherever he went. और बहुत मर्तबा वो एंड्रोकस के साथ ही रहा करता था, जहां एंड्रोकस जाता वो उसके साथ वहां जाता. मतलब उनकी दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. और तब यहाँ पर उसका जो मास्टर है, एंड्रोकस का जो मालिक है, उसने कंप्लेंट कर दिया हुकूमत के पास कि मेरा जो गुलाम है वो भाग गया है एंड्रोकस, और उसे ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा गया तमाम सिमतों में. They searched for him high and low, but couldn't find him. सिपाहियों ने उसको बहुत जगह ढूंढा, लेकिन एंड्रोकस कहीं नहीं मिला. At last, और आखिरकार they came to the forest where Androcles lived. और आखिरकार वो उस जंगल में पहुंचे जहां एंड्रोकल्स इस वक्त शेर के साथ रह रहा था. दोस्तों, कहानी बड़ी है, एक और पार्ट में बहुत जल्द लाने वाला हूँ. उसके अंदर पार्ट 2 में हम आगे की कहानी देखेंगे और एक्टिविटीज भी देखेंगे. सबक के बाद के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. आप अपने इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, यूट्यूब पे मौजूद है. इसके अलावा पहले भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर मेरे मौजूद है. आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जाकर देखिए. थैंक यू.